हेलो डियर इन्वेस्टर, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है शीला फोम लिमिटेड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शीला फोम लिमिटेड जो है उसकी प्रोडक्ट है मैट्रेसिस का प्रोडक्शन करना और उसको सेल करना। इस टाइप की हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कंपनी की प्रोडक्ट्स है। और कंपनी की अगर ब्रांड्स की हम बात करें तो कंपनी की जो ब्रांड है वो स्लीपवेल के नाम से फेमस है, फेदर फॉर्म है, स्टारलाइट है, उसके बाद में कुर्लोन है, फुलेंको है और जॉयस है। दोस्तों, स्लीपवेल जो ब्रांड है वो मार्केट में लीडर है। अगर आप कहीं पे भी परचेस करने जाओगे मैट्रेसेस तो स्लीपवेल आपको दिखेगा ही। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी कंपनी की किसी प्रोडक्ट अगर ब्रांड बन जाती है तो वो कंपनी का सेल्स जो है वो तुरंत बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 21 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में है और ऑस्ट्रेलिया में कंपनी ने कुल 5 प्लांट लगा के रखे हैं और स्पेन में कंपनी का 1 प्लांट है। अगर कंपनी की मैट्रिक टन एनम पर एनम की बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की तो 1,46,000 टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर उसका जियोग्राफिक वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप हम देखें तो इंडिया से जो कंपनी की रेवेन्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है 75%। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से जो आ रही है वो 13.65% आ रही है और स्पेन से भी कंपनी की रेवेन्यू आ रही है 11%। अगर कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज देखें तो मैट्रेसिस में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो है 43% और टेक्निकल फॉर्म में है वो 25% है और कंफर्ट फॉर्म में जो कंपनी की रेवेन्यू है 20% है और रिमेनिंग 12% जो है वो फर्नीचर फॉर्म से रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। दोस्तों, इसका हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी की पोजीशन फंडामेंटली क्या है। अगर इसका हम फंडामेंटली देखें तो शीला फोम लिमिटेड का जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 928। कंपनी BSE NSE दोनों में ही लिस्टेड है और कंपनी का मार्केट कैप है वो 10,087 करोड़ रुपीस का है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है और तुरंत अभी जो लार्ज मिड कैप की कैटेगरी में विद इन ए शॉर्ट टाइम कंपनी के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और स्टॉक का जो PE रेशियो है वो 76% है और ROCE की अगर हम बात करें तो 7.97% है, ROE 6% है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.51 है। डेट टू इक्विटी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तब उसका डिस्कशन करेंगे कि डेट इसका ज़्यादा कब आया और कैसे आया है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने 65.50% होल्डिंग लेके रखा है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ भी अपना होल्डिंग प्लेस करके नहीं रखा है। मतलब कहीं पे भी उसका जो होल्डिंग है वो प्लेस नहीं है। कंपनी का जब डेट हो ज़्यादा तो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर देखना चाहिए। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 3.07 है। मतलब कंपनी इंटरेस्ट अच्छी तरह से पे कर पा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम इंटरेस्ट पेमेंट में नहीं हो रहा है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 286 है। कंपनी की बुक वैल्यू 269 है और कंपनी का जो हाई प्राइस है ऑल टाइम वो है 2028। पब्लिक के पास आप एक चीज़ देखिए, ओनली 4.7% है। जब कंपनी का होल्डिंग जो होता है वो पब्लिक के पास कम होता है तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कभी भी कंपनी को नीचे नहीं जाने देंगे, किसी भी करके एवरी सिचुएशंस में कंपनी को ऊपर ही लेके जाएंगे। 52 वीक का जो हाई है कंपनी का वो 1297 और 52 वीक लो है हाल ही में लास्ट बनाया था 857 का। कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है 810 जो जून 2024 में पोस्ट किया था और नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का था। जो लास्ट टाइम जो नेट प्रॉफिट था उससे थोड़ा कम आया है और लास्ट टाइम जो मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था वो 65 करोड़ का था। यहाँ पे कम आने की एक रीज़न है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से कम होकर 7% हो गया। जैसे जैसे उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स जो था वो 1092 करोड़ का था, वो बढ़ के अभी मार्च 2024 में 2982 मतलब नियर अबाउट 3000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें 10 साल पहले कंपनी सिर्फ एनुअली 31 करोड़ ही कमा रही थी और लास्ट ईयर में कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया है 187 करोड़ का पोस्ट किया है, जो अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा लग रहा है।
कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो पहले सिर्फ 153 करोड़ की थी, तो वो बढ़ के अभी जो रिजर्व्स है वो 2866 करोड़ की हो गई है। जब मैंने यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कही थी तो मैंने कहा था कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इंटरेस्ट भी मैनेज कर पा रही है। तो अगर हम बैलेंस शीट में डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है मार्च 2023 में सिर्फ 571 करोड़ का था और मार्च 2024 में कंपनी का डेट बढ़कर 1493 करोड़ हो गया, मतलब 1000 करोड़ का डेट बढ़ गया है। आप यहाँ पे बोरोइंग्स में डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी ने लॉन्ग टाइम का डेट ज़्यादा बढ़ाया है, 284 से लेकर 945 तक बढ़ा दिया है। तो जब कंपनी लॉन्ग टाइम डेट बढ़ाती है तो उसका मतलब यही क्लियर होता है कि कंपनी कुछ एक्सपेंशन कर रही है। तो हमें उस डिटेल में चेक करना चाहिए कि कहाँ पे डेट लगाया है कंपनी ने, कहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट का एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का कहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर हम फिक्स एसेट्स में चेक करें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो लैंड थी मार्च 2023 में लास्ट ईयर जो ओनली 60 करोड़ की थी, अभी जो लैंड हो गई है कंपनी के पास 173 करोड़ की हो गई, मतलब कंपनी ने लैंड परचेज किया है। और उसके बाद में वहाँ पे जो बिल्डिंग भी बनाए होंगे वो तो 487 का डायरेक्टली 866 हो गया है और प्लांट एंड मशीनरी जो यहाँ पे 435 करोड़ की थी वो अभी बढ़ के 873 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे डेट जो बढ़ा है वो कोई किसी को पेमेंट करने के लिए नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए डेट लिया गया है। और एक अच्छी बात होती है जब कंपनी खुद का पैसे से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाती है तो कंपनी को डेफिनेटली डेट लेना ही पड़ेगा उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग। जब कंपनी की डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ जाती है तब उसके पास प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है वो कम होता है और उसको पहुँचने के लिए कंपनी एक्सपेंशन प्लान लगाती है। दोस्तों यहाँ पे हम फंडामेंटल तो देखिए, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। तो टेक्निकल में अगर हम यहाँ पे देखें, और हाँ दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन प्लीज़ आप दे दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे शीला फोम लिमिटेड जो एक यहाँ पे एक रैली दिखाई थी और रैली में 2000 के ऊपर तक ये गया था। देखो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उसके सामने देखो कंपनी की प्राइस जो है वो नियर अबाउट 60% तक गिर गई है। अगर हम लाइफ टाइम हाई से देखें इसकी प्राइस तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 55% तक कंपनी की प्राइस है वो डाउन आ चुकी है। और यहाँ पे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न हम देखें तो यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि जो यहाँ पे रेंज बाउंड एक स्ट्रेटेजी बन रही है। यहाँ से बॉटम बनाया था, फिर यहाँ से आगे गए और यहाँ से इस टाइप का हम देखें तो यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे फिर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से वापस अगर ऊपर जाता है सपोर्ट लेके, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी का टारगेट निकल के आ रहा है करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है नियर अबाउट 40%, जो इस रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में मुझे अच्छा लग रहा है। और ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रही है, उसका एक रीज़न भी है। देखो यहाँ पे लास्ट में जब कंपनी ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, यहाँ पे आप देखिए ये जो मेरा कर्सर है वहाँ पे आप देखिए ये जो लास्ट टाइम ये कंपनी का रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक हुआ और कंपनी डायरेक्टली ऊपर गई। जब ये किसी भी प्रीवियस प्राइस चार्ट में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और वहाँ पे वापस अगर कंपनी आती है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट बन गया और वापस से यहाँ पे कंपनी ने और एक सपोर्ट ले लिया और ये सपोर्ट से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रही है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपना हिसाब से डिसीजन लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।